हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस पॉइंट कोचिंग नेटवर्क। पिछले वीडियो में जैसे हम बता रहे थे बिहार स्पेशल के क्लास का हम लोग वीडियो बना रहे थे। उसमें आज की क्लास है बिहार में अंग्रेजों का वर्चस्व और अंग्रेजों के द्वारा बिहार के साथ जो और राज्य जुड़े थे उनमें बिहार का क्या योगदान रहा और बिहार कैसे अस्तित्व में आया। बंगाल के साथ बिहार का बिहार कितने दिनों तक रहा बंगाल के साथ और धीरे धीरे बिहार कैसे बिहार के रूप में उभरा, इसके संबंध में आज हम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम साल में जाते हैं जहाँ 1757 एक ऐसा साल है जो इतिहास का परिवर्तनकारी साल माना जाता है। इसी साल पलासी के युद्ध में अंग्रेजों ने पहली बार बंगाल के नवाब को शिकस्त दी थी। जो अंग्रेज थे बंगाल के गवर्नर, उनका नाम था रॉबर्ट क्लाइव और जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। उस समय के बंगाल में दोस्तों, बंगाल के साथ साथ उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम राज्य शामिल थे। यूँ माने कि उत्तर पूर्व के जितने भी छोटे छोटे राज्य थे उस समय बंगाल प्रांत के हिस्सा हुआ करते थे। 1757 में पलासी के युद्ध में पराजय के बाद एक और युद्ध लड़ी अंग्रेजों ने 1764 में, जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम अंग्रेजों द्वारा पराजित हुए और रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में बंगाल में द्वैत शासन लागू किया। द्वैत शासन के साथ ही बंगाल के साथ बिहार, उड़ीसा, झारखंड, असम आदि के क्षेत्र आते थे। इसमें प्रशासनिक अधिकार जहाँ नवाबों के पास थे, राजस्व संबंधी अधिकार अंग्रेजों के पास रहे। 1772 तक ये द्वैत शासन चलता रहा दोस्तों। 1772 के बाद यहाँ पर द्वैत शासन की समाप्ति घोषित हुई। द्वैत शासन बंगाल से समाप्त हुआ और इसके बाद 1772 से लेकर 1905 तक बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा रहा है दोस्तों। ये लंबा समय है और उस समय बिहार के जितने भी संसाधन थे, झारखंड के संसाधन, उड़ीसा के संसाधन, उसका संपूर्ण उपयोग बंगाल के गवर्नर के द्वारा किया जाता था। इस तरह देखिएगा 1772 से 1905 अंग्रेजों का बंगाल प्रेसिडेंसी सबसे समृद्ध प्रेसिडेंसियों में से एक था और बंगाल ही अंग्रेजों की राजधानी हुआ करती थी। लेकिन 1905 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल में बढ़ रहे राष्ट्रीयता को खत्म करने के लिए एक बार बंगाल का विभाजन किया गया और ये विभाजन दोस्तों दो भाग में हुआ, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल में वर्तमान के आपके बंगाल, बांग्लादेश और असम के कुछ भाग आते थे जो मुस्लिम बहुल इलाका हुआ करता था, जबकि पश्चिमी बंगाल में वर्तमान के उड़ीसा, झारखंड, बिहार और अन्य क्षेत्र होते थे जो कि हिंदू बहुल क्षेत्र हुआ करता था। इसी बंटवारे के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भारत में पहला स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था दोस्तों, जिसे बंग भंग आंदोलन भी कहा जाता है। 1905 से लेकर 1912 तक बंगाल जो है पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बटा रहा। लेकिन एक घटना हुई 12 दिसंबर 1911 के दिन, जिस दिन
दिल्ली में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए एक दरबार का आयोजन किया गया था। और इसी दरबार में 12 दिसंबर 1911 को ब्रिटेन के राजा द्वारा घोषणा कर दी गई कि बंगाल के बंटवारा को रद्द किया जाता है और पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल की जो 1905 वाली स्थिति है उसको समाप्त की जाती है। और उस बदले में इसी दिन एक घोषणा कर दिया गया कि बंगाल से अलग एक बिहार राज्य का गठन होगा। और ये आपका 22 मार्च 1912 के दिन बंगाल से अलग बिहार राज्य का गठन होता है। और इस बिहार में आज का उड़ीसा और झारखंड भी शामिल हुआ करता था। और 1 अप्रैल 1922 को बिहार और उड़ीसा प्रोविंस जिसको कहा जाता था वो अस्तित्व में आया दोस्तों। इस तरह देखिएगा 1 अप्रैल 1912 से 1 अप्रैल 1936 में पुनः एक बार बिहार का बंटवारा कर दिया गया दोस्तों। और बिहार अपने स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में सामने आया। उस समय उड़ीसा के राज्य को एक अलग राज्य के रूप में घोषित किया गया था। इस तरह बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 के दिन अलग हुआ। और भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका विधिवत जो है स्थापना उड़ीसा का किया गया। और बिहार के साथ उस समय झारखंड राज्य बचा जो 1936 से सन 2000 तक बिहार और झारखंड एक साथ रहे, जिसमें पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से भी हुआ करते थे। आज़ादी के समय बिहार और झारखंड एक साथ आज़ाद हुआ। और झारखंड को अलग बनाने के राज्य के क्रम में देखिएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य क्षेत्रीय दलों ने एक आंदोलन चलाया। और झारखंड और बिहार को अलग करने के इस आंदोलन की परिणति हम 15 नवंबर 2000 का वो दिन ऐतिहासिक दिन है जब बिहार से झारखंड अलग हुआ और अलग अस्तित्व में सामने आया। इस तरह दोस्तों बिहार, आज का बिहार जो है उसमें झारखंड से हटने के बाद सन 2000 के बाद वर्तमान में 38 जिले हैं और 37 जिला उस समय था। सन 2000 में एक नया जिला बनाया गया है अरवल जिला। तो नए जिला के साथ बिहार में वर्तमान में 38 जिले। और बिहार और झारखंड के बंटवारे के समय सन 2000 में बिहार में 55 जिले हुआ करते थे। 55 जिलों में 37 बिहार के खाते में और 18 जिले झारखंड के खाते में गया था। लेकिन वर्तमान में बिहार में जिलों की संख्या 38 है और झारखंड में भी जिलों की संख्या बढ़ गई है। इस तरह देखिए दोस्तों बिहार पलासी के युद्ध के बाद धीरे धीरे बक्सर का युद्ध, बंगाल वैध शासन, बंगाल का बंटवारा, बंगाल के बंटवारे के बाद पुनः बिहार और 1912 और पुनः 1936 में उड़ीसा का अलग होना, पुनः सन 2000 में झारखंड राज्य बनना, ऐसी प्रवृत्ति चली। और आज का बिहार जो है दोस्तों एक मुख्य रूप से कृषि संसाधन वाला देश है, जहाँ पर ज्यादातर लोग कृषि पर निर्भर हैं, क्योंकि खनिज संपदा वाले क्षेत्र जो हैं वो झारखंड के इलाके में चल रहे हैं। आज वीडियो में इतना ही। थैंक यू।